जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की। जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है और इस कार्तिक मास में भगवान की भक्ति करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास महत्यम के 7वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। और कार्तिक मास की ये कथाएं चमत्कारी कथाएं कहलाती हैं, क्योंकि इन कथाओं को सुनने मात्र से जीवन में भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। सुख शांति आनंद आते हैं, भगवान की भक्ति में मन लग जाता है, रुके हुए काम बनने शुरू हो जाते हैं। प्रत्यक्ष तौर पर भगवान की कृपा का अनुभव इन कथाओं को सुनने से मिल जाता है। तो कार्तिक मास महत्यम के पहले से छठे अध्याय की कथा हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। आज कार्तिक मास के 7वें अध्याय की कथा आपको सुनाई जा रही है। लेकिन इससे पहले कार्तिक मास में प्रातः जो नियमों का पालन करना होता है वो हम आपको संक्षेप में बता रहे हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रातः उठकर स्नान के नियम का पालन करते हैं उन्हें भगवान की अनंत कृपा मिल जाती है। कार्तिक मास में कोशिश यही होनी चाहिए कि सूर्य निकलने से पहले स्नान कर लिया जाए। कोशिश यही हो, फिर भी अगर उस समय स्नान ना हो सके तो जितनी जल्दी हो सके स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन सुबह और शाम दोनों समय किया जाता है। शाम को भी घर के मंदिर में भगवान की पूजा आराधना पूरी श्रद्धा भावना से करनी चाहिए। कार्तिक मास में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना या सुनना तथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना या पढ़ना बहुत ज़्यादा पुण्य फल देने वाले माने गए हैं। और कार्तिक मास में सायंकाल में दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान आप भगवान के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, आप किसी नदी के तट पर भी कर सकते हैं। आप घर में दीपदान करना चाहें तो अपने घर की छत पर आप दीपक जला सकते हैं। भगवान को प्रसन्नता होती है जब कोई कार्तिक मास में रात्रि दीप दान करता है। तो घर की छत पर आप दीपक जला सकते हैं। मान लीजिए घर की छत पर आप दीपक नहीं जला सकते तो घर में किसी खुले स्थान पर दीपक जलाएं जहां से आकाश नजर आ रहा हो। तो दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। और कार्तिक मास में यथाशक्ति कुछ दान अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा भी दान अगर किया जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा पुण्य फल देने वाला माना गया है। तो इन नियमों का पालन सबको अवश्य करना चाहिए। तो अब हम आपको कार्तिक मास महत्यम के 7वें अध्याय की कथा श्री पद्म पुराण में से सुना रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुषों के लिए जो नियम बताए गए हैं उनका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। पूरी श्रद्धा भावना से ध्यान देकर सुनो। अन्न दान देना, गौओं को ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषों के साथ वार्तालाप करना अर्थात उनसे बात करना तथा दूसरे के दीपक को जलाना या उकसाना, इन सब कार्यों से मनीषी पुरुष धर्म की प्राप्ति बताते हैं। अर्थात इन कार्यों को करने से धर्म फल बढ़ता है, भगवान की कृपा मिलती है। बुद्धिमान पुरुष दूसरे के अन्न, दूसरे की शैया, दूसरे की निंदा और दूसरे की स्त्री का सदा ही परित्याग करे तथा कार्तिक मास में तो इन्हें त्यागने का विशेष रूप से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सदा ही दुख देने वाले माने जाते हैं। इस कारण इनसे बचना चाहिए। उड़द, मधु, सोवीरक तथा राजमांस अर्थात कीराव आदि अन्न कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों को नहीं खाने चाहिए। दाल, तिल का तेल, भाव दूषित तथा शब्द दूषित अन्न का भी व्रती मनुष्य परित्याग करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला पुरुष देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा तथा महापुरुषों की निंदा छोड़ दे, क्योंकि इनकी निंदा करने से पाप बढ़ते हैं और पुण्य फल कम हो जाता है। बकरी, गाय और भैंस के दूध को छोड़कर अन्य सभी पशुओं का दूध मांस के समान माना गया है, इसलिए बाकी सब पशुओं के दूध का त्याग करें। केवल बकरी, गाय और भैंस के दूध का प्रयोग करना चाहिए। ब्राह्मणों के खरीदे हुए सभी प्रकार के रस,
तांबे के पात्र में रखा हुआ गाय का दूध, दही और घी, गड्ढे का पानी और केवल अपने लिए बनाया हुआ भोजन, इन सब को विद्वान पुरुषों ने आमिष के तुल्य माना है, अर्थात इनका त्याग करना चाहिए। व्रती मनुष्यों को सदा ही कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर शयन, पत्तल में भोजन और दिन के चौथे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य प्याज, लहसुन, हींग, छत्राक अर्थात गोबर छत्ता, गाजर, नालिक अर्थात भसींड, मूली और साग खाना छोड़ दे। लौकी, भांटा अर्थात बैंगन, कोहड़ा, भतुआ, लसूड़ा और कैथ का भी त्याग कर दे। व्रती पुरुष अपवित्र स्त्री का स्पर्श नहीं करे। मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही तथा वेद के अनाधिकारी पुरुषों से कभी वार्तालाप नहीं करे। इन लोगों ने जिस अन्न को देख लिया हो उस अन्न को भी नहीं खाए। कौओं का झूठा किया हुआ, सूतक युक्त घर का बना हुआ, 2 बार पकाया तथा जला हुआ अन्न भी वैष्णव व्रत का पालन करने वाले पुरुषों के लिए अखाद्य है, अर्थात कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्यों को ऐसे अन्न को नहीं खाना चाहिए। जो कार्तिक मास में तेल लगाना, खाट पर सोना, दूसरे का अन्न लेना और कांसे के बर्तन में भोजन करना छोड़ देता है, उसी का व्रत परिपूर्ण माना जाता है। व्रती पुरुष प्रत्येक व्रत में सदा ही पूर्वोक्त निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करे तथा अपनी शक्ति के अनुसार श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रसन्नता के लिए कृष्ण आदि व्रतों का अनुष्ठान करता रहे। गृहस्थ पुरुष रविवार के दिन सदा ही आंवले के फल का त्याग करे। हे राजन, इन नियमों का पालन माघ मास में भी अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास के समय में श्री हरि भगवान जी के समीप शास्त्र विहित रात्रि जागरण अवश्य करे। रात्रि जागरण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यथोक्त नियमों के पालन में लगे हुए कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह से पीड़ित हाथी भाग जाता है। भगवान विष्णु के इस व्रत को 100 यज्ञों की अपेक्षा भी इससे काफी सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करने वाला पुरुष स्वर्ग लोक को पाता है, लेकिन जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है, कार्तिक मास में पूरे नियम पूर्वक रहकर भगवान की भक्ति करता है, सब नियमों का पालन करता है, वह मनुष्य अवश्य ही भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। इस कारण कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य काफी ज्यादा भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है। इस पृथ्वी पर भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले जितने भी क्षेत्र हैं, वे सभी कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुष के शरीर में निवास करते हैं। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुस्वप्न होता है, वह कार्तिक मास के व्रत में लगे हुए पुरुष को देखकर तत्काल नष्ट हो जाता है। अर्थात अगर कोई भगवान की भक्ति करते हुए कार्तिक मास के सब नियमों का पालन करता है, जो मनुष्य उसका दर्शन भी कर लेता है, तो उसके दर्शन करने मात्र से पापी मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इंद्र आदि देवता श्री हरि विष्णु भगवान जी की आज्ञा से प्रेरित होकर कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुरुष की निरंतर रक्षा करते रहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सेवक राजा की रक्षा करते हैं। जहाँ सबके द्वारा सम्मानित वैष्णव व्रत का अनुष्ठान करने वाला पुरुष, अर्थात कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान करने वाला पुरुष नित्य निवास करता है, वहाँ पर ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते हैं। अर्थात जिस घर में कार्तिक मास के व्रत का पालन होता है, जिस घर में माताएं और पुरुष कार्तिक मास के व्रत में लगे रहते हैं, सब नियमों का पालन करते हैं, उस घर पर कोई भी ग्रह बुरी दृष्टि नहीं डाल सकता, वहां पर भूत और पिशाच नहीं रहते हैं। जिस घर में कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन होता है, उस घर में सभी तीर्थ निवास करते हैं, ऐसे घर में कभी भी भूत पिशाच आदि निवास नहीं कर सकते। ऐसा घर तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है
और ऐसे घर में रहने वाले सभी मनुष्यों की भगवान सदा रक्षा करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उनके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और आगे वो पाप करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जो मनुष्य कार्तिक मास की भक्ति में लगा हुआ है उसका मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और शुद्ध मन में कभी भी पाप करने की प्रेरणा नहीं होती है। फलस्वरूप जीवन में सुख, शांति, आनंद आ जाते हैं। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के अध्याय 7 की कथा का विश्राम होता है। ये कथाएं दिव्य कथाएं हैं, चमत्कारी कथाएं हैं। कार्तिक मास में इन कथाओं को सुनने से जीवन में भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। मन में भगवान की भक्ति बढ़ने लगती है। जीवन में सुख, शांति, आनंद मिलने लग जाते हैं। रुके हुए काम बन जाते हैं। मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इन कथाओं को सुनने मात्र से इतना अधिक पुण्य फल मिलता है कि पुराने सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए कार्तिक मास की भक्ति से बढ़कर कोई भी और साधन नहीं माना गया है। तो कार्तिक मास में नियम पूर्वक रहकर भगवान की भक्ति कीजिए। इन कथाओं को सुनिए, अधिक से अधिक भगवान के नामों का जाप कीजिए, भगवान की कथाओं को सुनिए और भगवान के उस नाम का जाप आप कीजिए या उस मंत्र का जाप कीजिए जो नाम या भगवान का जो मंत्र आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता हो। भगवान के हर नाम में बराबर की शक्ति है। हर मंत्र दिव्य शक्ति वाला है, चमत्कारी शक्ति वाला है। मन में श्रद्धा भावना होनी चाहिए। भगवान का हर नाम कल्याण करता है। हर मंत्र भगवान की कृपा की प्राप्ति करवाता है। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।